आई यूज टू हेट रीडिंग बुक्स। मैं अपने स्कूल और कॉलेज की बुक्स पढ़ लूँ मेरे लिए उतना ही काफ़ी होता था। बट मेरी लाइफ में एक ऐसा फेज था जहाँ पे आई वॉज जॉबलेस और मेरे पास कुछ भी काम नहीं था करने के लिए। तो लाइक एनी अदर जॉबलेस इंसान मैं अपने घर की साफ सफाई कर रही थी एंड एक दिन ड्रॉर साफ करते करते मुझे ये एक बुक मिली एंड ये किसी ने मुझे गिफ्ट की थी। मैंने इस बुक को कभी पढ़ा नहीं, ऐसी ड्रॉर में रख दिया था। बट क्योंकि मैं थोड़ा टाइम था मेरे हाथ में तो मैं सोचा चलो इस बुक को पढ़ के देखते हैं। एंड जब मैंने इस बुक को पढ़ा मुझे लिटरली जो क्वेश्चंस के आंसर्स मैं ढूंढ रही थी वो सब इस बुक में मिल गए थे। तो इस वीडियो में मैं ऐसी ही 3 और बुक्स के बारे में बात करूंगी जिन्होंने मेरा माइंडसेट चेंज किया है। ये वीडियो थोड़ा पर्सनल होने वाला है जिसमें मैं बताऊंगी कि बुक पढ़ने से पहले मेरा क्या माइंडसेट था और बुक पढ़ने के बाद मेरे माइंडसेट में क्या क्या चेंजेस आए। सो हियर आर 3 बुक्स दैट चेंज्ड माय माइंडसेट। So let's start with book number 3, The Power of Subconscious Mind। इस बुक के बारे में मैंने इतनी बातें की है, जो मुझे पहले से फॉलो कर रहे हैं उन्हें पता होगा। एटीट्यूड इज एवरीथिंग बुक पढ़ने के बाद मुझे ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं इट वॉज स्टिल इनकम्प्लीट। कुछ क्वेश्चंस थे जो अभी भी आंसर नहीं किए गए थे। तो मैंने सोचा कि मैं और एक बुक परचेज करके देख लेती हूँ। और मेरा जो बजट था वो 100 रुपीज़ के कम था क्योंकि आई वॉज जॉबलेस एंड सेकेंडली मुझे पता नहीं था कि मैं वो बुक पढ़ूंगी भी कि नहीं या वो बुक भी ड्रॉर में ही जाने वाली है। तो मैंने अमेजोन से ये वाली बुक को परचेज किया था which was around 80 और 90 रुपीज in 2018। इस बुक को पढ़ने से पहले मेरा काफी कंप्लेनिंग माइंडसेट था। मैं हमेशा जो भी मेरी लाइफ में बुरा होता था उसका ब्लेम दूसरों पे डालने की कोशिश करती थी। जैसे अगर मेरा इंटरव्यू क्रैक नहीं हो रहा तो मैं यही सोचती थी कि मेरी जो किस्मत है वो खराब है, नसीब में कुछ ऐसा लिखा नहीं है। या फिर अगर मैं कभी इंटरव्यू के लिए लेट पहुंच गई तो मैं हमेशा यही ब्लेम करती थी कि ऑटो वाले की गलती थी, उसने मुझे लेट पहुंचाया, ऑल्दो मैं घर से लेट निकलती थी। तो इतनी ब्लेमिंग माइंडसेट होने के बाद मैं सोचा ठीक है इस बुक को पढ़ के देखते हैं क्या होता है इस बुक में। एंड मैंने रैंडमली एक पेज ओपन किया एंड उसमें लिखा था कि आप आज जो भी हो अपने पास्ट के थॉट्स की वजह से हो। तो अगर आपको अपना फ्यूचर बदलना है तो आपको अपना आज बदलना होगा। उस मोमेंट पे मुझे समझ गया था कि मैं जो दूसरों को ब्लेम कर रही हूँ वो गलत है। जो भी चीजें रॉन्ग मेरी लाइफ में चल रही हैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे खुद लेनी चाहिए क्योंकि कहीं ना कहीं वो मेरी ही वजह से हुआ है। एंड आई एम डैम श्योर आप भी इस चीज को रिलेट कर पाओगे क्योंकि सिर्फ और सिर्फ खुद को दिलासा देने के लिए हम दूसरों के ऊपर ब्लेम डाल देते हैं। बट रियलिटी यही होती है कि हम खुद उस चीज के रिस्पॉन्सिबल होते हैं। एंड नहीं, ये बुक आपको सेल्फ क्रिटिसाइज करना नहीं सिखाती है। ये बुक आपको सिर्फ रियलाइज करवाएगी कि आप क्या क्या गलत कर रहे हो अपनी लाइफ में एंड क्या ऐसे प्रैक्टिकल स्टेप्स आप ले सकते हो सो दैट आप उस गलत चीज को सही कर सको। जैसे मेरे केस में मैं हमेशा अपने बारे में बुरा ही बोलती थी और बुरा ही सोचती थी। बट इस बुक को पढ़ने के बाद मुझे क्रिएटिव विजुअलाइजेशन, पॉजिटिव अफर्मेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन जैसी चीजों के बारे में पता चला एंड इन्हीं चीजों की हेल्प की वजह से मैंने खुद को इम्प्रूव किया एंड आज मैं यहाँ आपके सामने वीडियो बना रही हूँ। वैसे सही लिखा है इस बुक में कि अगर आपको अपना फ्यूचर बदलना है तो आपको अपना आज बदलना होगा। इसलिए ये मेरी सबसे फेवरेट बुक है बिकॉज दिस बुक एक्चुअली चेंज्ड माई लाइफ। बुक नंबर 2, द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग। ये बुक ना एक डायमंड की तरह है उन लोगों के लिए जो कभी भी अपने बारे में बड़ा नहीं सोच सकते। मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि कैसे मैंने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट की इतनी धज्जियां उड़ाई थी कि मैं लोगों के नोट्स कंप्लीट क्या करती थी, उनकी पानी की बॉटल्स भरा करती थी। एंड यही सेम बिहेवियर मैंने जॉब सर्चिंग के टाइम तक भी कैरी फॉरवर्ड किया था। आई वॉज रेडी टू सेटल विद लेस सैलरी क्योंकि मुझे अपनी वर्थ ही पता नहीं थी। ऑल्दो मैंने काफी अच्छे कॉलेज से ग्रेजुएशन कंप्लीट की थी एंड मेरे पास काफी एडिशनल स्किल्स भी थे सीवी में दिखाने के लिए। जैसा आप खुद के बारे में सोचते हो ना वैसे ही लोग भी आपके बारे में सोचते हैं। तो ये बुक में बताया गया दैट हाउ यू कैन थिंक बिग अबाउट योरसेल्फ। हमें हमेशा यही लगता है कि हम वो चीज डिजर्व नहीं करते या वी आर नॉट वर्थ इट, वी आर नॉट केपेबल ऑफ इट। वो जो मेंटल ब्लॉक है उससे कैसे बाहर निकलें इस बुक में काफी सारे प्रैक्टिकल स्टेप्स बताए गए हैं। तो अगर आप इन चीजों से डील कर रहे हो तो ये बुक डेफिनेटली एक मस्ट रीड है आपके लिए। एंड इसमें कई सारे प्रैक्टिकल स्टेप्स बताए गए हैं कि कैसे आप अपने बारे में बड़ा सोच सकते हो, जिसमें से एक मैं आपको बताती हूँ अभी, दैट इज टू ड्रेस वेल। आपके कपड़े आपके माइंड और आपके मूड को चेंज कर सकते हैं। आप खुद सोचो, आप इंटरव्यू देने लहंगा और शेरवानी में तो नहीं जाओगे। अगर आपने फॉर्मल कपड़े पहने हैं तो आपके माइंड को पता होगा कि फॉर्मली ही बिहेव करना है, लोगों से फॉर्मली ही बातें करनी है। तो इसी तरीके से आप अपने कपड़ों को एक ट्रिगर की तरह यूज कर सकते हो अपने आप
को इम्प्रूव करने के लिए, अपने आप को अच्छे से प्रेजेंट करने के लिए। एंड बाय सेइंग ड्रेसिंग वेल, आई डोंट मीन कि आप महंगे कपड़े खरीद लो। मेरा मतलब यही था कि आप अच्छे क्लीन कपड़े पहनो एंड आयरन करके रखो उसे अच्छे से। एटलीस्ट आपको अपनी बॉडी टाइप के हिसाब से पता होना चाहिए कि आपके कैसे अटायर और कैसे कलर्स आपकी स्किन टोन और आपकी बॉडी को सूट करते हैं। इसके कुछ बेसिक जो रूल्स होते हैं वो मैंने कवर किए हैं अपने सेल्फ इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट में, एपिसोड 2 ऑफ द ग्लैमर प्रोजेक्ट, टू चेक दैट आउट। बुक नंबर 1, एटॉमिक हैबिट्स। इस बुक को इंट्रोडक्शन की कोई ज़रूरत नहीं है, ऑलमोस्ट सभी को पता है इस बुक के बारे में। ये बुक बताती है कि इंसान की जो हैबिट्स होती हैं वही इंसान को या तो बनाती हैं या तो बिगाड़ती हैं। तो हमेशा अच्छी हैबिट्स को अपने रूटीन में इंक्लूड करना चाहिए एंड बुरी हैबिट्स को टाटा बाय बाय बोल देना चाहिए। ये बात तो हम सभी को पता है कि जंक नहीं खाना चाहिए, हमेशा हेल्दी फूड ही प्रेफर करना चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए, सुबह जल्दी उठना चाहिए, मेडिटेशन करनी चाहिए। ये सब गुड हैबिट्स हैं जिन्हें अडॉप्ट करके इंसान अपनी लाइफस्टाइल को इंप्रूव कर सकता है। बट फिर भी वो नहीं करता और हमेशा अगेन वो पहले वाले पॉइंट जैसे दूसरों को ब्लेम करता रहता है कि भाई ऑफिस में देर तक बैठने की वजह से मेरा पेट बाहर आ रहा है या कोई और रीजन हो सकता है। बट एक्चुअल में इंसान की ही हैबिट्स उसे बनाती या बिगाड़ती हैं। तो इस बुक में कुछ बेनिफिट्स भी बताए गए हैं ऑफ टेकिंग स्मॉल स्टेप्स ईच डे एंड कैसे वो आगे चल के कंपाउंड हो जाते हैं एंड आपको काफ़ी बेटर रिजल्ट्स देते हैं। जैसे कि अगर आपको एक्सरसाइज करनी हो तो आपको जो डे 1 है उस पर सीधा जाके 10 किलो का डंबल नहीं उठाना है, आपको छोटे स्टेप से शुरुआत करनी है। जैसे कि आप सिर्फ और सिर्फ जिम चले जाओ एंड वहां जाके खड़े हो जाओ भले ही, या फिर सिर्फ और सिर्फ अपने वर्कआउट क्लोथ्स को पहनो। अगेन ये जो चीजें ये ट्रिगर जैसे काम करती हैं एंड अगर आप जिम गए भी हो तो पक्का 1 या 2 एक्सरसाइज तो आप कर ही लोगे। इसी तरीके से सिर्फ और सिर्फ आपको हर दिन सिर्फ जिम जाने का टारगेट बनाना है एंड बाकी के काम अपने आप धीरे धीरे होते रहेंगे। तो कैसे स्मॉल स्टेप्स आपको आगे चल के कंपाउंड इफेक्ट दे सकते हैं एंड आपको काफी ज्यादा इंप्रूव कर सकते हैं, इस बुक में वो सभी चीजें मेंशन है, इसलिए मैंने इस बुक को नंबर 1 पे रखा है। सो ये थी वो 3 ऐसी बुक्स जिन्होंने मेरी लाइफ को चेंज किया है एंड आई होप इस वीडियो से आपको थोड़ी क्लैरिटी मिल गई हो कि इन तीनों में से कौन सी बुक आपके लिए सही रहेगी। आप चाहो तो इन तीनों बुक्स में से कोई भी बुक को परचेज कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी एंड कुछ और बुक्स की भी रिकमेंडेशन मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। और हाँ, वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कर दो, इस वीडियो को शेयर करो उन लोगों के साथ जिन्हें बुक्स पढ़ने का शौक है एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दो। आई सी यू गाइज ऑन नेक्स्ट संडे एट 7 PM विद अ न्यू वीडियो ऑन न्यू टॉपिक। टिल देन स्टे ट्यून्ड, सी यू सून, बाय।